Okay, a very good question. ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल. पुरानी किताबों में आपका क्या है ये देखना पड़ेगा ना. विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन में है या सच दैट आपका लिखा होगा. साइड्स बी ए इज प्रोड्यूस, उसके बाद बी से ए की तरफ को प्रोड्यूस किया है आपका ना. देखो डी सच दैट और ए डी इज इक्वल टू बी, आपका क्या होगा डी बी. यहाँ पे मैंने जो कोट लिया आपका जो ये है लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस, यहाँ पे क्या लिखा होगा सी फिगर लिखा होगा जो मैंने बिल्कुल हटा दिया. शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल. इसका मतलब सिंपली आपका हो गया ये जो आपको कहना चाह रहे हैं ये एंगल सी इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री आपको प्रूव करना है. ये है आपका नाम. एनीहाउ आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू गो फॉर दिस सॉल्यूशन. आपका इसका फिगर है सॉल्यूशन नंबर 6. आपका फिगर ये आपका नाम देखो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी. आपका नाम देखो दिस आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया. अभी आपका नाम जब आप सॉल्यूशन करेंगे गिवन लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आपका देखो आप यहीं से आप लिखेंगे इन ट्राइंगल. आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका फर्स्ट होगा, कल आपके सर बने थे मुझे, इन ट्राइंगल ए बी सी. आपका नाम करते सर ए बी इज इक्वल टू ए सी. आपका गिवन. आप यहाँ पे 1 और 2 लिख सकते हैं. आपका नाम करते सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. आपका देखो नाम कैसे आइसो सेल्स ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी आप लिखिए या और नाउ इक्वल अपोजिट sides have equal opposite angles. आप इन दोनों में से एनीथिंग आपका यू कैन कोट हियर, बट दिस इज द रीजन इट शुड बी जेन्युइन और ये आपको लिखना भी है आपका. अब 1 की जगह में आपके यहाँ ए बी सी लिखते हैं और आपका ना तो ये छोटे छोटे उसमें आपका ना आपका टाइम भी सेव करेगा आपका ना. अब ये अपने अब देखिए ना अब आपका ना तो क्या करें बी ए is produced B is produced to D and आपका नाम A. AD is equal to आपका नाम देखो D. ये भी आपका नाम देखो दूसरा गिवन. अब देखो B A B नहीं बोला उसने, B A बोला. B से A की तरफ आकर के ये डी आपका बना दिस. ए बी इज इक्वल टू क्यों गड़बड़ कर रहे यहाँ पे गड़बड़ नहीं. ए बी हो गए ए बी ए बी होगा. आपकी किताब में क्या लिखा है उसकी नानी के तुम एडी कहाँ से आपका एडी तो ठीक है, डी बी कहाँ से हो जाएगा तो देखो दिस एडी बी इज इक्वल टू आपका ना दिस इज ए बी होगा. एक गलती हमने देखो अभी अभी ये पकड़ ली है. आपके स्कूल टीचर्स ने ऐसे कराए हैं सवाल, कराए नहीं होगा पहले तो 101% आपका नाम. तो ये आपका नाम ए बी इज इक्वल टू ए डी. पहले तो इसको भी आप कर लीजिए आपका नाम. अब देखिए ये इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं. अब थर्ड में फ्रॉम equation number 1 and equation number 3. आपका क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वेशन नंबर 1 है एंड आपका ए डी इज इक्वल टू आपका देखो ए बी. ए बी और ए बी को अगर आप कंपेयर कर देंगे देखो आपका कंपेयर विद दिस ए आपका देयरफॉर आपका जो आ जाएगा दैट इज ए सी इज इक्वल टू आपका ए बी.
अब AC और AD भी आपका नाम देखो दोनों बराबर होगा। अब आप क्या करेंगे देखिए इसमें फिर अब यहाँ पे लिखिए जैसे ये वाला ट्रायंगल आपने इतना लिया देखो आपका नाम देखो जैसा ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ये इक्वल था, इसके अपोजिट साइड्स आपको देखो आपका अपोजिट एंगल्स आपने इसको कर। अब आप क्या करेंगे देखो ना प्लस A, नाउ दिस इज A, ये आपका देखो ये C और ये अब देखो ये देखो तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD आपका नाम देखो जैसे AC इज इक्वल टू आपका देखो AD, ये यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूव्ड एबव ये देखो तो therefore इसको लिख देना 3 और इसको लिख देना आपका देखो 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये देखो इसमें भी आपका नाम आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की आपकी प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, या आपका ना ये मैंने कहा इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, या और इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। आपका आप जो भी आपके जो भी स्कूल टीचर ने लिखा है क्योंकि मार्क्स उसने देने ये हो गया सर। अब आप क्या करेंगे जी, इनको ऐड कर दीजिए तो ना इस द थर्ड, ये अपने फोर्थ किया, फिफ्थ में ना एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ये अपन एंगल 1 प्लस एंगल 3 और अपन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल। अब आप एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये लेकिन इसको जोड़ने में थोड़ा सा आपका ना कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका ना। देखो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ABC को आपका देगा ये आपका ना जैसे एंगल 3, तो अब इसका मतलब अगर मैं 1 को 4 से इसको करूं तो यहाँ पे ये आपका इसको चेंज करना चाहिए जैसे AD इज इक्वल टू AC आपका ना एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आपका देखो यहाँ एंगल 4 आ जाएगा और यहाँ आपका एंगल 3 आ जाएगा। चेक कर लेते तो ना देखो जैसे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हैं देखो एंगल ABC और प्लस एंगल 4 को आपका देखो ना एंगल ADC इज इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 2 को कहते हैं एंगल BCD। चेक करिए ABC प्लस ADC इज इक्वल आपका देखो ना ये BCD आ गया ABC और प्लस ADC अपना देखो अब आपको ट्राइंगल BCD लेना BCD ओके पूरे वाले ट्राइंगल में तो कोई बात नहीं। अब देखो इसका होगा इन ट्राइंगल BCD, अभी पूरा ट्राइंगल आप इसको ऐसे नहीं लोगे आपका मतलब इसमें B C और AD ठीक ना एंगल आपका देखो। अब यहाँ इसको आप सिंगल भी लिख सकते हो हाँ आपने इसको, या आपने देखो एंगल DBC प्लस देखो एंगल DBC प्लस एंगल ADC प्लस ये DBC जो है ना अगर आप देखेंगे ये आपका देखो एंगल DBC ही आपका एंगल ABC है, तो कंफ्यूज मत करना आपका A इसके रास्ते में आपका ना तो देखो एंगल D
एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए डी सी की जगह में आप आपका ये देखो ये बी डी सी आ जाएगा, तो ये आपका जिस एंगल ए डी सी को भी आप क्या कर सकते हैं, एंगल बी डी सी लिख सकते हैं, एंगल ए रास्ते में देखो आपका नाम, तो ट्राइंगल आप ले रहे थे, देखो एंगल डी बी सी प्लस आपका देखो ना एंगल आपका नाम क्या हो गया, बी डी सी, ये वाला यानी कि ए। इसीलिए मैं कहता हूँ इनको आपका ना बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, देखो आपका नाम 1 4 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, एंगल डी बी सी ये आपका दो 1 है, देखो आपका एंगल बी डी सी आपका देखो ये 4 है आपका नाम, देखो प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपका ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। अब देखो ना ये एंगल डी बी सी और ए डी सी आपका देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, देखिए इसकी जगह में आपका देखो ना आप क्या करेंगे, एंगल बी सी डी रहते हैं, ये बी सी डी आ गया, और ये पीछे से आपका एंगल बी सी डी आपके साथ है, तो 180 डिग्री, 1 बी सी डी आपका 2 बी सी डी आपका इक्वल टू 180 डिग्री, देखो ना एंगल बी सी डी इस 180/2, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, देखो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीच वाला एंगल आपका हमेशा होता है, तो देयरफॉर आपका नाम हुआ ट्राइंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट सी, ये मतलब हुआ देखो का हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं थी, पर कॉम्प्लिकेशन ये थी देखो यहाँ क्योंकि आ नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको अपन देखो इसको लेफ्ट और राइट को स्वैपिंग कर दी एंड अकॉर्डिंग टू लेफ्ट राइट अपन को चेंज किया, देन आपका ये एंगल्स को हमने ऐड किया, एंगल्स को ऐड करने के बाद 1 + 4 ये 1 + 4 आपका देखो ना, 1 को आप क्या लिख सकते थे, ए बी सी, या इसको पूरा अगर ये ट्राइंगल लेंगे तो आपका देखो ए बी सी की जगह में आपका डी बी सी भी लिख सकते हैं, आपका देखो ना दिस इज और प्लस आपका देखो एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 को आपका अगर बड़ा ट्राइंगल ले रहे तो आपका देखो ना अगर बी डी सी लेंगे नहीं तो ए डी सी, ये यहाँ बिल्कुल मेंशन कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे एंड ट्राइंगल की सब प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका ना इन प्लेस ऑफ दिस डी बी सी एंड बी डी सी अगेन इनपुट आपका बी सी डी यहाँ से आप करेंगे, बल्कि अगर ये क्लियर नहीं है अगर तो यहाँ पे आपका फिट पे डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, अभी इसकी जगह में फिर आपने बी सी डी लिखा एंड दिस बी सी डी आपका ऑलरेडी था, तो 1 बी सी डी 2 बी सी डी हो गया, दिस इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट हियर 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में इट विल गो डाउन ऑन द नेक्स्ट साइड एज अ डिनोमिनेटर, आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका लिखा ही हुआ ये दिस, और अब आपका नाम 90 टाइम होगा बी सी डी, जो आपको बोल रहा था कि राइट एंगल आपने करना है, या बीच वाला एंगल आपका 90 डिग्री, प्लीज डू इट।